अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बेसिक सी एग्जांपल करेंगे जिसमें हमें फॉर लूप, इनपुट और जो इफ़ कंडीशंस हैं उनका यूज़ बताया जाएगा। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूज़र टू इनपुट अ वेक्टर ऑफ इंटीजर्स ऑफ आर्बिट्रेरी लेंथ। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमने इनपुट लेनी है एक नंबर ऑफ वैल्यूज़ की जिसकी जो लेंथ है वो हमें मालूम नहीं है। ये यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर्स पुट करता है। वो 5 नंबर्स भी का वेक्टर भी पुट कर सकता है, वो 10 नंबर्स का वेक्टर भी पुट कर सकता है। तो हमने कोडिंग के अंदर जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है। देन आगे क्या करना है हमने, देन यूजिंग अ फॉर एंड लूप द प्रोग्राम एलिमिनेट ऑल द नेगेटिव एलिमेंट्स। यानी कि अगर वेक्टर के अंदर जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे हमारा जो टास्क है उसको एलिमिनेट करना है। देन द प्रोग्राम डिस्प्लेज द वेक्टर दैट वाज एंटर्ड, यानी कि जो एंटर किया गया उस वेक्टर को हमने डिस्प्ले करना है। एंड द मॉडिफाइड वेक्टर, यानी कि उसके अंदर से नेगेटिव वैल्यूज़ को डिलीट करके तो जो रिमेनिंग वेक्टर बच गया उसको शो करना है। एंड अ मैसेज दैट सेज हाउ मेनी एलिमेंट्स वर एलिमिनेटेड। और लास्ट में हमने जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि डिलीट किए गए हैं जो कि नेगेटिव नंबर से उसको लिख देना। साथ इन्होंने यहाँ पर हमें बता दिया कि एग्जीक्यूट किस तरह करना है प्रोग्राम को। व्हेन द प्रोग्राम आस्क्स द यूजर टू इनपुट अ वेक्टर, जब आपने इनपुट लेनी है तो बजाय कि आप खुद से नंबर्स लिखें आप रैंडम इंटीजर्स को भी लिख सकते हैं। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करना है तरीका साथ बताया गया कि एक्सिक्यूट द प्रोग्राम एंड व्हेन द प्रोग्राम आस्क्स द यूजर टू इनपुट अ वेक्टर टाइप रैंडम इंटीजर्स। यानी कि जब हम इनपुट पूछी जाएगी तो हमने बजाय कि हम उससे जनरेट करें वेक्टर को, यहाँ पर हम रैंडम नंबर की जो कमांड है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिर डिफरेंट नंबर्स आ जाएंगे बजाय कि हम खुद से पुट करते जाएं। तो रैंडम इंटीजर की कमांड जो बिल्ट इन कमांड है वो क्या है कि रैंड फॉर रैंडम नंबर्स एंड आई फॉर इंटीजर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले आपने जिस इंटरवल में आपको वैल्यूज चाहिए होती हैं आप वो लिखते हो। जो इंटरवल है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। देन उसके बाद आपने जितना रो बनाना है, वेक्टर बनाना है या कोई भी मैट्रिक्स बनाना है उसकी डायमेंशन लिख दें। हमें चूँकि वेक्टर चाहिए इन अ रो फॉर्म तो हम पहले लिखेंगे 1,25, यानी कि 1 रो एंड 25 उसके कॉलम एलिमेंट्स। तो ये क्या करेगा, दिस क्रिएट्स अ वेक्टर 25 एलिमेंट वेक्टर विद द रैंडम इंटीजर्स बिटवीन -15 to 20। तब इसकी कोडिंग की तरफ चलते हैं। अब चूंकि इस क्वेश्चन में हमसे इनपुट पूछी गई है तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है बजाय कि मैं आपको कमांड विंडो पे करके बताऊँ, इट वुड बी बेटर कि हम इसे स्क्रिप्ट फाइल में करें, वरना जो है वो साथ ही हमसे इनपुट मांगी जाएगी तो मसला हो जाएगा। तो लेट्स से x इज इक्वल टू, ये हमारे पास स्क्रिप्ट फाइल आ गई है। तो सबसे पहले हमें इनपुट चाहिए तो वी विल राइट कमांड इनपुट, दिस इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन, तो स्मॉल ब्रैकेट्स आ जाएंगी। देन इसके अंदर हम स्ट्रिंग लिखेंगे। तो सेंटेंस कैन बी एंटर द वेक्टर ऑफ इंटीजर्स ऑफ आर्बिट्रेरी लेंथ। इंटीजर्स का लिखना ज़रूरी है ताकि यूज़र को पता चल जाए कि हमने इंटीजर्स ही पुट करने हैं, डेसिमल पॉइंट्स वगैरह पुट नहीं करने। नेक्स्ट जो है कि जब भी आप इस तरह सेंटेंस लिखें तो बजाय ये कि हम बिल्कुल लास्ट पे एकदम उसे क्लोज कर दें, थोड़ा सा स्पेस लगाएं ताकि जब इनपुट लिखी जाए तो ये बिल्कुल इसके साथ ना आ जाए। बल्कि इससे भी ज़्यादा बेहतर ये कि आप जो है साथ इसके एक कॉलन या इक्वल लगा दें और उसके बाद एक स्पेस। तो इस तरह जो है एक ज़रा फॉर्मेट जो एक स्ट्रक्चर है या स्टाइल जो है वो उसका ज़रा अच्छा बन जाता है। अब नेक्स्ट इनपुट हमने ले ली, आगे जो हमने फॉर लूप लगाना है तो वी विल टाइप फॉर लूप। अब फॉर लूप जो है स्टार्ट कहाँ से होगा, लेट्स से इंडेक्सेस डमी इंडेक्सेस i 1 इंक्रीमेंट 1 का कहाँ तक जाना, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वेक्टर के। तो वी विल राइट लेंथ ऑफ द वेक्टर s। अब बेशक हमें बताया गया कि 25 नंबर है, लेकिन हमने जो प्रोग्राम है उसको एक जनरलाइज बनाना है कि बेशक आप 14 पुट कर लें, 13 पुट कर लें, 5 पुट कर लें, हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली जो वेक्टर की लेंथ होगी वो लेंथ जो बिल्ट इन कमांड है उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर के नीचे रेड लाइन आ रही वो इसलिए कि हमने साथ एंड नहीं लिखा हुआ। बेशक मैंने इसे बाद में लिखना था, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम फॉर और एंड को इकट्ठा लिख लें और देन सेंटर में हम उसकी वैल्यूज़ को पुट करते जाएं। अब नेक्स्ट फॉर लूप हमने लगा लिया, आगे क्या करना है, आगे हमने कमांड चेक करनी है जो कि नेगेटिव नंबर्स को डिलीट करे। तो उसके लिए होगा कंडीशनिंग, इफ़ द करंट नंबर वो होगा xi, जो भी लूप के लिहाज से चलता जा रहा है वो उसी के लिहाज से आएगा। इफ़ xi इज़, अब नेगेटिव नंबर्स को एलिमिनेट करना है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो आप उसे स्टोर कर लो। तो जो मॉडिफाइड होगा वेक्टर उसको हम नाम दे देते हैं mx,
mx स्टैंड फॉर मॉडिफाइड वेक्टर, और इसके अंदर हम अब इंडेक्स जो है यहाँ पर कोई और एक लगा लेते हैं, mx j इज इक्वल टू xi। अब j को हमें कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, तो लेट्स से j को हम ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, j इज इक्वल टू 1, चूँकि मैटलैब इंडेक्सिंग जो है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट नहीं होती। हालांकि मैथ में हम x0 y0 इस तरह स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन मैटलैब में जो इंडेक्सिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, क्योंकि एड्रेस जो है हमेशा 1 2 3 4, 0 कोई एड्रेस इसके अंदर नहीं है। और साथ ही हम j के इंडेक्स को ऐड करवा लेंगे, ताकि नेक्स्ट अगर कहीं दोबारा ये लूप यूज हो, दोबारा ये कंडीशन ट्रू हो, तो j की वैल्यू जो है वो नेक्स्ट आ जाए और नेक्स्ट इंडेक्स स्टार्ट हो जाए। अब ये हमने तरीकाकार कर लिया, तो ऑटोमेटिकली जो भी नंबर पॉजिटिव होगा जो गिवन वेक्टर है वो mx में सेव हो जाएगा मॉडिफाइड वेक्टर के अंदर, और उसका इंडेक्स हमने चेंज कर दिया, तो 1 2 3 4 5 इस तरह सो ऑन चलता रहेगा। जितनी दफ़ा ये कंडीशन ट्रू होगी उतनी दफ़ा यहाँ पर इंडेक्स के अंदर वैल्यू स्टोर होती जाएगी। एंड दैट्स इट, फॉर लूप का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो आप इधर एंड लगा लें, मतलब मैंने एक पीछे कर लिए, 2 एंटर लगे थे तो स्पेसिंग एक ही इनफ है। अब हमने चलना प्रिंटिंग की तरफ। तो प्रोग्राम में हमें सबसे पहले क्या प्रिंट करवाना है, ये जो वेक्टर जो एंटर किया गया था, तो आप इसे लिख सकते हैं f print f, इधर आप लिखते हैं इनपुट वेक्टर, लिखते हैं एंटर्ड वेक्टर की बजाय इनपुट वेक्टर विल बी बेटर। ये आपकी कमांड आ गई, और इधर जो हमें \n लगाना पड़ता ताकि वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाए, और साथ इधर आप कर सकते हैं डिस्प x, रो वाइज जो है आपके पास डिस्प यूज हो जाएगी। चूँकि सिंपल वेक्टर थी, वैल्यूज हमने प्रिंट करवानी है, तो बजाय कि मैं प्रिंट एफ में करूँ, शॉर्ट कमांड डिस्प हम यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली f print f आगे फिर हमने लिखना है, बल्कि यहाँ पर हम डिस्प पे भी जो है वो शो करवा सकते हैं स्ट्रिंग को। चलिए इधर डिस्प यूज़ कर सकते हैं, डिस्प इज इक्वल टू मॉडिफाइड वेक्टर, मॉडिफाइड इनपुट वेक्टर, क्योंकि चलो इनपुट वेक्टर नाम लिखा हुआ है, इधर जो है हमें \n लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो उसे आगे कन्वर्ट कर देगा। एंड डिस्प यहाँ पर जो वेरिएबल है हमारे पास mx। अब आगे जो उसने लिखा है कि आपने ये स्टेटमेंट भी लिखने है कि कितने नंबर्स को एलिमिनेट किया गया। अब यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर ही साथ हमें जुमला जो है वो वेरिएबल भी लगाना पड़ेगा कि जी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर डिलीटेड और 25 15 16 जो भी है। इस चीज़ के लिए फिर हमें f print f कमांड ही यूज़ करनी पड़ेगी। इधर हम डिस्प यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो है हमने स्ट्रिंग के साथ ही वैल्यू को भी असाइन करना है। नंबर ऑफ eliminated negative elements, और साथ तरह हम लिख देते हैं, चूँकि ये इंटीजर है तो परसेंटेज d इज इनफ, d फॉर इंटीजर्स, बजाय कि हम इधर परसेंटेज f लगाएं, देयर भी कोमा। अब वो किस तरह हमें पता चला कि कितने नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर जो हमने डिलीट किए हैं। तो सिंपल है कि आप जो इनपुट वेक्टर की लेंथ है उसमें से मॉडिफाइड इनपुट वेक्टर की लेंथ को डिलीट कर दें, तो इट विल बी लेंथ ऑफ x माइनस लेंथ ऑफ mx। बजाय ये कि हम पहले से किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं फिर इधर लिखते हैं, तो हम इधर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो चलते हैं इसे रन करके देखते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है। तो ऐसे ही हमने ये इसे रन किया, देखें फाइल का नेम आ गया, साथ उसने हमसे पूछा कि आप आर्बिट्रेरी लेंथ पुट करें, इनपुट दें, तो दैट विल बी रैंडम आई ब्रैकेट -15 to 20 1 25। सो दिस इज़ आवर रिज़ल्ट। उस हमने हमारा इनपुट वेक्टर्स ने शो कर दिया है, मॉडिफाइड वेक्टर्स ने शो कर दिया एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पर अगर कॉलम 1 to through 12 इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं वो एक ही रो के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाएँ, तो उसने बता दिया कि जो आपके पास डिस्प्ले आ रहा है वो पहले 12 कॉलम्स आ रहे हैं, दैन 13 to 24 एंड दैन 25।
और लास्ट में उसने हमें बता दिया कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो कि डिलीट किए गए हैं नेगेटिव वो हैं 11, यानी कि 25 में से 11 जो है नेगेटिव नंबर्स थे और बाकी जो हैं 14 नंबर जो है वो मॉडिफाइड किए। बाकी इस क्वेश्चन में मज़ीद अच्छा किया जा सकता है, मतलब अगर हम इसे टेबुलर फॉर्म में कर दें कि फर्स्ट कॉलम में हमारे पास इनपुट वेक्टर आ रहा है, सेकंड कॉलम में हमारे पास जो है मॉडिफाइड वेक्टर आ रहा है, तो ये इस लिहाज से भी अच्छा हो सकता है ताकि फिर ये जो एक नंबर जो है एक ही सीक्वेंस में आ जाए। कॉलम वाइज नंबर जो है वो सीक्वेंस में आ जाते हैं, वरना रो वाइज जो है फिर अगर आपके नंबर ऑफ़ एलिमेंट ज़्यादा हो जाए तो 2 या 3 रोज़ में लिख देता है। तो बहरहाल ये चेंजेस की जा सकती हैं। मज़ीद इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, मज़ीद इस क्वेश्चन में ये चेंजेस हो सकती हैं कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो नेगेटिव नंबर जो एलिमिनेट हुए हैं उनको भी आप प्रिंट करें, तो उसकी भी कोडिंग की जा सकती है कि आप जो है इधर ये जो हमने चेक कमांड लगाई है इधर एक और चेक कमांड लगा लें, एक नया वेक्टर जनरेट करें कि इफ xi इज़ लेस दैन 0, तो आप जो है इफ कमांड इस तरह भी लगा सकते हैं या फिर आप बेशक इधर ही लगा लें, क्योंकि एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर xi पॉजिटिव नहीं होगा तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। तो इसको आप जो है एलिमिनेटेड वेक्टर कर लें ex और नाम दे लें आप इसको कुछ भी, फॉर एग्जांपल ij हमने निकाले तो k इज इक्वल टू xi और साथ ऊपर जो है हम k को भी डिफाइन कर लेते हैं, k इज इक्वल टू 1 तो और साथ k इज इक्वल टू k प्लस 1 और साथ हम इधर नीचे भी कर सकते हैं डिस्प एलिमिनेटेड एलिमेंट्स, डिस्प हमारे पास आ जाएगा ex। आप अगेन रन करते हैं, सो रैंडम आए ब्रैकेट इंटरवल हमारा था -20 to 10, दैट विल बी कॉमा 1, 10 ही हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिए हैं। अब ये देखें क्लियर होगा, 10 एलिमेंट्स लिए हैं जिसमें से 3 जो है मॉडिफाइड वेक्टर हैं, बाकी जो 7 हैं वो हमारे पास एलिमिनेटेड नंबर्स हैं वो जो कि नेगेटिव हैं और वो सारे के सारे आपको इधर शो हैं। तो इसमें जो भी क्वेश्चन होता है उसमें आप साथ थोड़ा सा खुद भी सोच लिया करें कि इसमें मज़ीद क्या चेंजेस हो सकते हैं, मज़ीद क्या पूछा जा सकता है और फिर उसको भी ट्राई किया गया। तो इसमें जो आपका जो ब्रेन में जो कैपेबिलिटीज़ हैं प्रोग्रामिंग की वो आपकी बढ़ती जाएंगी। और स्टिल अगर आपको कोई इशू आ रहा है कि जो चीज़ें नहीं हो रही, एक आपने नई चीज़ सोची उसे आप नहीं एग्जीक्यूट हो, आप मुझसे पूछ लें, डोंट वरी, मिलकर इसका सोल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।